गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप सभी पीडीएफ फाइल की जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसके लिए मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं हम शुरू आज का लेक्चर। हाल ही में एचडीएफसी बैंक के साथ किस राज्य के परिवहन विभाग को डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए समझौता किया गया? किस किस के मध्य समझौता हुआ है? एचडीएफसी और राज्य के मध्य। तो वो राज्य है झारखंड। राइट आंसर इज झारखंड। झारखंड का जो परिवहन विभाग है, इन्हें जो ट्रैफिक पुलिस है, जब ये वाहनों पर चालान काटते हैं तो उसके भुगतान में इनको दिक्कत आती थी। तो उस भुगतान की दिक्कत को समाप्त करने के लिए एचडीएफसी बैंक द्वारा पॉइंट ऑफ सेल मशीन प्रदान की जाएंगी एक समझौते के तहत। और यहाँ पर जो जिसकी भी वाहन का चालान कटेगा वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन के माध्यम से तुरंत ही क्या कर दिया करेंगे, भुगतान कर दिया करेंगे। इससे झारखंड परिवहन विभाग की कार्य में क्या आएगी, तीव्रता आएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक की। इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। स्थापना कब हुई थी? 1994 में। वर्तमान में इसके सीईओ और एमडी कौन है? आदित्य पुरी। कौन है? आदित्य पुरी है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। झारखंड को देख लेते हैं। झारखंड के सीएम कौन है भाई? ये हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है यहाँ की द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। कैपिटल है रांची। और रांची हाई कोर्ट के सीजे कौन है? चीफ जस्टिस। तो ये है रवि रंजन। कौन है? रवि रंजन यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखेंगे। हाल ही में निम्न में से किस बैंक के द्वारा डिजिटल चौपाल का आयोजन किया गया? तो ये किया गया नाबार्ड के द्वारा। डिजिटल चौपाल का मतलब क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, डिजिटल। देखिए भाई, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को, 1982 को 12 जुलाई को हुई थी। तो नाबार्ड अपना क्या मना रहा है? 39वां बर्थडे मना रहा है या स्थापना दिवस मना रहा है। उसी के उपलक्ष्य में नाबार्ड द्वारा ई चौपाल का आयोजन, डिजिटल चौपाल का आयोजन किया गया था। इस चौपाल में नाबार्ड से संबंधित उन सभी संगठनों को शामिल किया गया था जिन्होंने नाबार्ड से धन का लेन देन किया है, जो ऋण लिया है। नाबार्ड की कार्य प्रणाली उन्हें कैसी लगी, इन सभी बिंदुओं पर डिस्कशन किया गया। ये ऑनलाइन था। ओके, तो चलिए मैं आपको नाबार्ड की स्थापना बता चुकी हूँ। अब देख लेते हैं वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है। तो ये हैं हर्ष कुमार भानवाला, इसके चेयरमैन हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर मुंबई में है। फुल फॉर्म क्या होता है नाबार्ड का? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा इसे। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, तो ये आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 कितने पत्रकारों को प्रदान किया गया है? तो 2020 में मिले हैं 4 पत्रकारों को ये पुरस्कार। कौन देता है ये पुरस्कार? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दिया जाता है कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट। कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के द्वारा दिया जाता है। जो पत्रकार साहसिक कार्य करते हैं उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये 4 पत्रकार कौन कौन से हैं मैं आपको बता रही हूँ, अच्छे से सुनिएगा। बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश के हैं सादुल आलम। कौन है? सादुल आलम। फिर ईरान के हैं। ईरान के हैं मोहम्मद माजिद। ईरान के हैं मोहम्मद माजिद। रूस की हैं स्वेतलाना प्रोकोतय्यब। रूस की हैं स्वेतलाना प्रोकोतय्यब। और नाइजीरिया के हैं डीपो ओला रोमेनी। नाइजीरिया के हैं डीपो ओला रोमेनी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। प्रेस फ्रीडम अवार्ड के साथ ही एक और अवार्ड है आपको याद रखना है। यहाँ पर एक लॉयर हैं अमल क्लूनी। अमल क्लूनी ये लॉयर हैं, महिला हैं ये, अमल क्लूनी।
इन्हें अवार्ड दिया जाएगा गेवन आईफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड, गेवन आईफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड। ओके, तो ये फैक्ट भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस एयरपोर्ट पर पहली संपर्क रहित कार पार्किंग सेवा प्रारंभ की गई है? तो ये प्रारंभ की गई है हैदराबाद एयरपोर्ट पर। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए और कोरोना वायरस से बचने के लिए ये कार्य प्रणाली प्रारंभ की गई है। देश का पहला संपर्क रहित कार पार्किंग किस एयरपोर्ट पर उपलब्ध है? तो हैदराबाद आपको याद आना चाहिए। ओके, देखिए इसमें क्या होगा, जो फास्टैग आपने देखा है जो टोल नाकों पर टोल कटता है, ओके, वाहनों का, उसी तरीके से यहाँ पर भी फास्टैग लगाया जाएगा और फास्टैग से वाहनों की जो चार्जिंग रहेगी, कार पार्किंग का जो चार्ज रहेगा वो ऑटोमेटिकली कट जाया करेगा। तो हैदराबाद एयरपोर्ट ने इसके लिए किसके साथ समझौता किया है? ये किया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ इसने समझौता किया है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अदर ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ये क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री देश का पहला क्या है? एयरपोर्ट है, विश्व का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बन गया है। कौन सा एयरपोर्ट? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा, इसे 2 अवार्ड मिले हैं, तो याद रखिएगा। इसे पहला अवार्ड मिला है स्काई ट्राइस अवार्ड मिल चुका है, और ये पहला ऐसा एयरपोर्ट है जिसने स्वयं का स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम स्थापित किया है। स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम, केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पोबो रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए जाने की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो ये की गई है अरुणाचल प्रदेश और असम। देखिए, ये जो पोबो फॉरेस्ट रिजर्व है ये दोनों ही क्षेत्रों में, दोनों ही राज्यों में पाया जाता है, लेकिन ये किसकी अधिकारिता में आता है? ये आता है असम की अधिकारिता में। तो इसे क्या बनाया जाएगा? वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया जाएगा। आपको असम से याद आना चाहिए, अभी असम का देहिंग पटकई अभ्यारण्य जो था, देहिंग पटकई अभ्यारण्य, उसे क्या बना दिया गया है? नेशनल पार्क बना दिया गया है। क्यों रहा था यह चर्चा में? ये चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि यहाँ पर एनटीपीसी के द्वारा कोयले की खुदाई की जा रही थी, जिसका लोगों ने बड़े स्तर पर क्या किया था? विरोध प्रदर्शन किए थे। ओके, इसलिए वो चर्चा में था। तो देहिंग पटकई अभ्यारण्य जो असम का था, इसे क्या बना दिया गया? देहिंग पटकई को, इसको नेशनल पार्क बना दिया गया। और जो पोबो रिजर्व फॉरेस्ट है, इसे क्या बना दिया गया? सेंचुरी, वन्यजीव अभ्यारण्य बना दिया गया। ये आपको याद रखना है। एक और फैक्ट याद रखिएगा, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से ये क्यों फेमस है? ये फेमस है एक सींग वाले गेंडे के लिए। और हाल ही में क्यों फेमस रहा? तो यहाँ पर गोल्डन टाइगर मिला है, जो दुर्लभ प्रजाति का है, और ये भारत में अभी तक कहीं नहीं प्राप्त हुआ था, यहीं प्राप्त हुआ है असम में, गोल्डन टाइगर। ओके, तो ये भी काजीरंगा नेशनल पार्क में ही प्राप्त हुआ है। ये सारे फैक्ट आपको असम से याद रखना है। असम की बात कर लेते हैं। असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। कैपिटल क्या है असम की? दिसपुर। क्या है कैपिटल असम की? दिसपुर है। लोकसभा सीटें कितनी है? लोकसभा 14, विधानसभा सीटें हैं 126 और राज्यसभा सीटें हैं 7। ओके, 7 दूनी 14, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और यहाँ के असम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो ये हैं अजय लांबा। कौन है? अजय लांबा यहाँ के चीफ जस्टिस है। ये सारे फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। देश का पहला ट्रांसशिपमेंट हब वल्लार पदम टर्मिनल किस राज्य में बनाया जा रहा है? ये इस हब का पूरा नाम है। देखिए, ट्रांसशिपमेंट हब का मतलब क्या होता है? कुछ शिप या कंटेनर जो होते हैं उनको कुछ समय, ये से वेयर हाउस होता है, उसमें अनाज को रखा जाता है। इसी तरीके से इस ट्रांसशिपमेंट हब में कुछ समय के लिए इन जो शिप होते, जहाज होते हैं, उनको या कंटेनरों को रखा जा सकता है। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? देश का पहला ट्रांसशिपमेंट हब, इसका नाम क्या है? वल्लार पदम टर्मिनल। ओके, तो ये कहाँ बन रहा है? केरल के कोच्चि बंदरगाह पर। केरल के कोच्चि बंदरगाह पर ये बनाया जा रहा है। ओके, देखिए, तो ये सारे फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। बात कर लेते हैं हम किसकी? केरल की। तो केरल के सीएम कौन है भाई? केरल के सीएम है
यहाँ पर पिनरई विजयन। केरल की कैपिटल क्या है? ये है तिरुवनंतपुरम। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। गवर्नर कौन है? गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? यहाँ के सीजे हैं एस मणिकुमार। कौन है? एस मणिकुमार। एस मणिकुमार यहाँ के सीजे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे फैक्ट आपको यहाँ से केरल से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कोरोस्वेयर क्या चर्चा में रहा है या क्या है? कोरोस्वेयर ये है कोरोना डायग्नोस्टिक किट। क्या है? कोरोना डायग्नोस्टिक किट। दिल्ली आईआईटी के द्वारा बनाई गई है यह किट, और यह सबसे मतलब सस्ती क्या है? डायग्नोस्टिक किट है। कितनी है इसकी कीमत? मात्र 650 रुपये इसकी कीमत है, जिससे क्या किया जाएगा? कोरोना का टेस्ट किया जाएगा। इसे किसने लॉन्च किया है अभी कोरोस्वेयर को? तो ये एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई है। कौन है मंत्री? रमेश पोखरियाल है एचआरडी मिनिस्टर। इनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है रमेश पोखरियाल का? तो ये है उत्तराखंड का हरिद्वार। कहाँ से है ये? हरिद्वार इनका लोकसभा क्षेत्र है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन मुस्कान का संबंध किस राज्य से है? ये है आंध्र प्रदेश राज्य से। आंध्र प्रदेश, ये मैं आपको 10 मिनट 10 MCQs वाली जो सीरीज इवनिंग में मैं डालती हूँ उसमें कंप्लीट करा चुकी हूँ। जो स्टूडेंट उस सीरीज को देखते होंगे उनके लिए ये रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग नहीं देखते उनके लिए ये नया क्वेश्चन होगा। ओके फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के जो डीजीपी हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके दो उद्देश्य हैं। एक है लापता बच्चों को ढूंढना और उनके घर वालों तक पहुंचाना। दूसरा है जो बाल मजदूरी में लगे बच्चे हैं उन्हें बाल मजदूरी से छुड़ाना। वो चाहे फैक्ट्रियों में हो, दुकानों में हो, होटलों में हो, उन्हें सभी जगह से निकालना। ओके, तो ये अच्छा है ऑपरेशन मुस्कान, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? गवर्नर है यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ की कैपिटल क्या है आंध्र प्रदेश की? तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अभी हैदराबाद। ये हैदराबाद जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की ही कैपिटल है। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल होगी वो बन जाएगी लगभग 2024 तक अमरावती, है ना। ये डेवलप हो रही है अभी अमरावती। अमरावती इसकी नेक्स्ट कैपिटल होगी। और अमरावती में देश का 25वां हाई कोर्ट बना है। तो 25वें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो ये हैं यहाँ के चीफ जस्टिस JK महेश्वरी। कौन है? JK महेश्वरी। ये आपको याद रखना है, JK महेश्वरी। ओके फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट आपको आंध्र प्रदेश से याद रखना है। ऑपरेशन मुस्कान। नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में US इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किनके द्वारा जीता गया? देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है USA और इंडिया की जो बिजनेस काउंसिल है उसके द्वारा ये ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया जाता है। तो ये दो लोगों को मिला है, एक अमेरिकन है और एक इंडियन है। तो अमेरिकन है जिम टाइकलेट, ये CEO हैं। आपने नाम सुना होगा कंपनी का, लॉकहेड मार्टिन कंपनी के CEO हैं ये, लॉकहेड मार्टिन कंपनी के। और N चंद्रशेखरन ये टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। क्या है? टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। इन दोनों को ही ये पुरस्कार दिया गया है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020। ओके, तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। हमने कल ही देखा था वेद प्रकाश दुदेजा, इन्हें मिला है इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड ये रेल लैंड कॉरपोरेशन है, उसके अध्यक्ष हैं। रेल लैंड कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष हैं। इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। केजांग डी थोंगडांग, इनका नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे IMP लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। इन्हें 2020 का शॉर्ट स्टोरीज के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। और इनकी शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? तो ये नाम है चीलूपो। चीलूपो। ओके, ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? केजांग डी थांग, तो ये करते हैं अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया। यह किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त? तो देखिए, ये पहली महिला थी इसलिए इम्पोर्टेंट हो गई हैं। और इनकी मृत्यु का कारण क्या रहा? तो कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन
हुआ है। तो ये थी महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त। तो आपको ये फैक्ट यहाँ से याद रखना है। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बन गई है, चीफ सेक्रेटरी, तो ये पहली महिला बनी है विनी महाजन। ये आपको याद रखना है, कौन बनी है, विनी महाजन। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम शुरू करेंगे पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। चलिए यहाँ पर मैंने 3 लिस्ट कंप्लीट करी हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में, जो आपका जो डाउट है थोड़ा बहुत उसे बिल्कुल खत्म कर देंगी। चलिए देखते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूचियों में मुकेश अंबानी का स्थान कौन सा है, 6वां है। सौर ऊर्जा से पूर्णतः संचालित होने वाला विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन सा है, केरल का कोच्चि एयरपोर्ट है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। फोर्ब्स की विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची के अनुसार मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर कट हो गया, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा। एक और बात कहना चाहूंगी, करंट अफेयर्स हर दिन चेंज होता है, हर मंथ चेंज होता है, इसलिए करंट अफेयर्स के साथ एक ही आपको चीज रखनी है कि आपको डेली पढ़ना है इसे। क्योंकि कभी यहाँ से आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मनरेगा वाला पॉइंट, है ना, कि मनरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य पहले कौन था, छत्तीसगढ़ था। अब कौन बन गया है, यूपी बन गया है। तो हमें डेली पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि हमने 1 महीने का एक साथ पढ़ लिया तो फिर हमको सब कुछ हो गया कंप्लीट, नहीं होता है ऐसे। ओके, चलिए पढ़ते हैं आगे। स्विगी मनी डिजिटल वॉलेट है, ये स्विगी का जो खाना डिलीवर करने वाली कंपनी है। इसने किसके साथ ये टाई अप किया था, आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर स्विगी मनी डिजिटल वॉलेट बनाया था। किसान धन ऐप किसके द्वारा बनाया गया, एचडीएफसी बैंक के द्वारा बनाया गया है। क्यों, कृषि तथा बैंकिंग से जुड़ी सभी जानकारियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए एचडीएफसी बैंक द्वारा बनाया गया था ई किसान धन ऐप। ये भी आईएमपी है, याद रखिएगा। वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 5 लोगों के लिए दिया गया था, लेकिन हमारे यहाँ हमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये 2019 में नेहा दीक्षित जो इंडियन है, इन्हें यह प्रेस फ्रीडम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सिद्धार्थ वर्धराजन को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया था। किसको, सिद्धार्थ वर्धराजन को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 3 मई को मनाया जाता है। 2020 में इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम क्या रही, ये रही जर्नलिज्म विदाउट फेयर एंड फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फेयर एंड फेवर। भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर कहाँ मिला है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में प्राप्त हुआ है। अंबुबाची मेला, ये असम के कामाख्या देवी का जो मंदिर है वहां लगता था हर साल। इस साल इसको कोरोना वायरस की वजह से नहीं लगाया जाएगा। और बिहू नृत्य ये कहाँ होते हैं, असम में होते हैं। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है, असम ही है। पहली बार देश में तेल उत्पादन असम के डिगबोई में ही हुआ था। और ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ जाता है। असम की स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर कौन है, धाविका हिमा दास है। ओके, और ये एडिडास की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर भी है हिमा दास, याद रखिएगा। ड्रीम केरल प्रोजेक्ट सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। ओके, ड्रीम केरल प्रोजेक्ट कौन ने लागू किया था, तो केरल सरकार के द्वारा लागू किया गया था। जो देश से और भारत के विदेशों से जो लोग आ रहे थे उनके एक्सपीरियंस का राज्य में उपयोग करने के लिए। सबरीमाला मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है, ये भी केरल में। देश की पहली एलएनजी बस कहाँ से प्रारंभ हुई थी, बस सेवा केरल से ही प्रारंभ हुई थी। मोहिनी अट्टम डांस किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरल में होता है। केरल की पहली महिला डीजीपी अभी बनी है 2020 में, आर श्रीलेखा है, इंपॉर्टेंट है। आईआईटी दिल्ली ने एंटी माइक्रोबियल और धोकर यूज करने वाला मास्क कौन सा बनाया है, एनसेफ बनाया है। कोपल 19 एप्लीकेशन आईआईटी दिल्ली के द्वारा बनाया गया था। कोपल 19 एप्लीकेशन आईआईटी दिल्ली। शुद्ध सैनिटाइजर डिवाइस आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाया गया था। शुद्ध सैनिटाइजर डिवाइस, ये मैंने आपको बताया था 15 मिनट में एक रूम को पूरी तरीके से सैनिटाइज कर सकता है। ध्रुव नामक चिप आईआईटी मुंबई के द्वारा तैयार की गई थी, जिससे क्या होता है, हम रास्ते आसानी से खोज सकते हैं ध्रुव के माध्यम से। ई क्रॉप के माध्यम से आंध्र प्रदेश में फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ किया गया है। किसके माध्यम से, ई क्रॉप एप्लीकेशन के माध्यम से।
8 जुलाई को किसान दिवस कहाँ मनाया जाएगा? आंध्र प्रदेश में मनाया गया है इस बार 2020 में। 8 जुलाई को किसान दिवस और 18 जून को मास्क दिवस कहाँ मनाया गया? जो फेस पे मास्क लगाते हैं तो वो मनाया गया कर्नाटक में, ये याद रखना। देश का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म कहाँ किस राज्य में स्थापित किया गया? ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म आंध्र प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन और आज का करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल के लिए ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, स्टडी विथ नीलम। मैं फेसबुक और इंस्टा पर भी हूँ, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी कोई भी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको यहाँ भी प्राप्त हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।